नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विष के दांत। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि जितना भी पाठ हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका प्रसंग, यानी कि हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पाठ व्याख्या देखेंगे, यानी कि जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं उसको समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो पाठ के प्रसंग के साथ। तो आज हम सबसे पहले पाठ में पढ़ेंगे नई गाड़ी की बत्ती का शीशा चकनाचूर होना। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि सेन साहब की एक नई चमकदार गाड़ी थी, तो उसकी बत्ती का शीशा टूट जाएगा। काशू द्वारा की जाने वाली शरारतें। सेन साहब का जो इकलौता लड़का है उसका नाम काशू है, तो काशू क्या क्या शरारतें करता है वो हम इस पाठ में देखेंगे। भयभीत गिरधर लाल का समर्पण। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है, जो कि निम्न वर्ग से है। उनका डर कर समर्पण देखेंगे। चलिए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। चकनाचूर मतलब होता है टूटकर चूर हो जाना। हरदम अर्थात हर वक्त, हर समय। दिलचस्पी मतलब शौक, किसी भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसे कहते हैं दिलचस्पी। चलिए देखते हैं अब कहानी में क्या होता है। सेन साहब और शोफर का दौड़ना। अब वो क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि पीछे से जो गाड़ी मोटर होती है उसकी खटखट की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों जो है वो दौड़कर जाते हैं। और अचानक से सब देखते हैं कि जो काशू है, सेन साहब का बेटा, उसने गाड़ी की बत्ती का शीशा तोड़ दिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब जो शीशा होता है, नई गाड़ी होती है और बत्ती होती है, तो उसका शीशा चकनाचूर हो जाता है। लेकिन सेन साहब बेटे के पक्ष में बोलते हैं, तो उसे डांटने की जगह, हालांकि हम सबको पता है कि सेन साहब को उस गाड़ी से कितना लगाव है, उन्हें कितना घमंड है उस गाड़ी का। नई गाड़ी है, इतने पैसे खर्च हुए, तो उससे डांटने की बजाय वो अपने बेटे का पक्ष लेते हैं। वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये तो इंजीनियर बनने वाला है। तो हो सकता है, मतलब आप लोग देख रहे हैं इसका कलपुर्जों में इतना दिलचस्पी है। कलपुर्जे मतलब कि जो भी गाड़ी के पुर्जे हैं, तो इतनी दिलचस्पी है उसमें कि क्या बताऊं। और इसको जो है वो देखना था कि इस बत्ती के अंदर क्या है, इसीलिए इसने शीशा तोड़ दिया। और ये कहकर सेन साहब जो है वो बात टाल देते हैं और काशू को डांट नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भाव भंगिमा, यानी कि हाव भाव, किसी के हाव भाव क्या है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आंखें कैसे है, इस सब को हम हाव भाव कहते हैं। निगाह मतलब नजर। झिझकते हुए मतलब हिचकते हुए, घबराते हुए बोलना, कि मतलब एक बार ना बोल पाना। अब आगे कहानी में क्या होता है, सब गाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। अचानक से क्या होता है ना, सेन साहब का जो लड़का होता है वो जमीन पर रख कर, और वो सारे क्या है गाड़ी की ओर चलने पड़ते हैं। ठीक है, अब मिस्टर सिंह जो है वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर है। वो अचानक से देखते हैं, वो बेचारे बड़े निराश हो जाते हैं और वो फिर देखते हैं कि भाई ये तो पंचर हो गया है। तो सेन साहब थोड़ा झिझक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि उन्हीं के लड़के ने ये शरारत की है। तो वो झिझकते हुए बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है काशू ने हवा निकाल दी हो। और वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो एक काम करो, जाकर दूसरे टायर्स में भी, चक्कों में देख लो कि हवा कहीं निकल तो नहीं गई है, और लॉन में कुर्सियां लगा दो, तब तक हम यहीं बैठ जाते। आगे बढ़ने से पहले कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ। सकुशल मतलब खैरियत से, मतलब ठीक ठाक। हिकमत मतलब योग्यता, कि कौन क्या काम कितने अच्छे से कर सकता है। रुखसत मतलब होता है विदाई, चले जाना। अब
अब क्या होता है, अब देखते हैं तो पता लगता है कि दूसरा चक्का भी पंचर है, मतलब कि दूसरा गाड़ी का दूसरा टायर भी, उसकी भी हवा निकली हुई होती है। तो शोफर को बोलते हैं सेन साहब कि जाओ तुम जाकर पंप ले आओ और तब तक हम बैठकर थोड़ी गपशप कर लेते हैं, सेन साहब और मिस्टर सिंह दोनों के दोनों। अब मिस्टर सिंह और सेन साहब के बीच में बातें शुरू हो जाती है। अब इन बातों में भी सेन साहब बार बार वही बातें दोहरा रहे होते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और आप देखिएगा बड़ा होकर ही पक्का इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि काशू द्वारा शीशा तोड़ देना, जो नई गाड़ी थी सेन साहब की काली चमकदार सी, उन्हीं का लड़का उनकी गाड़ी की बत्ती का शीशा तोड़ देता है और वो उसे कुछ कहते भी नहीं है। मिस्टर सिंह के गाड़ी के चक्कों का पंचर होना, मिस्टर सिंह जो कि सेन साहब के दोस्त थे, उनकी गाड़ी के टायर्स की हवा निकली हुई पाई जाती है। पहले आगे वाले टायर का पता लगता है और जब वो लोग पीछे वाले टायर का देखने जाते हैं तो पता लगता है कि पीछे वाले टायर की भी हवा निकली होती है, तो दोनों ही चक्के जो है वो पंचर हुए होते हैं। सेन साहब और मिस्टर सिंह की वार्तालाप। अब सेन साहब सोफर को भेज देते हैं अपने पंप लेने के लिए हवा का, और इतनी देर में वो लॉन में कुर्सियां लगवाकर बैठा देते हैं मिस्टर सिंह को, और मिस्टर सिंह और सेन साहब दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातों में ही वो बताते हैं कि अब जो है काशू ने ना योग्यता सीख ली है टायर में से हवा निकालने की, और वो मौका मिलते ही शरारत करने लग जाता है। उसकी इन हरकतों को देखकर लगता है कि इंजीनियरिंग में पक्का उसकी दिलचस्पी है। अब फिर से वही बातें होने लग जाती है और सेन साहब जो है वो बातों के बाद विदाई ले लेते हैं। तो आज के वीडियो में पढ़ाई गई बातें आपको समझ आ गई होगी, आशा करती हूँ, और घर जाकर पाठ को दोहराइएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आएं, ताकि आपको अगली वीडियो देखने के लिए और पाठ समझने के लिए अच्छे से जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 की पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विष के दांत। आइए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि जो भी पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ व्याख्या करेंगे, अर्थात जो भी पाठ्यांश हमने पढ़ा है उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो पाठ के प्रसंग के साथ। हम जानेंगे सेन साहब द्वारा गिरधर लाल को फटकार, यानी कि सेन साहब मदन के पिता को डांटते हैं। फिर हम देखेंगे मदन की पिटाई, यानी कि मदन को मार पड़ती है। तत्पश्चात हम देखेंगे मदन के काशू को लट्टू देने की मनाही, यानी कि मदन काशू को लट्टू देने से मना कर देता है। आइए सबसे पहले पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बेरा मतलब होता है खाना खिलाने वाला सेवक, यानी कि जो भी आपका घर पे नौकर खाना खिलाता है उसे हम बेरा कहते हैं। किरानी मतलब होता है दफ्तर में काम करने वाला एक क्लर्क। बेलौस मतलब खराब। शोक मतलब नटखट। तो कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है। मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाया जाता है। सेन साहब जैसे ही घर पहुंचते हैं वो अपने एक सेवक को आदेश देते हैं कि जो मदन के पिता हैं गिरधर लाल, उनको बुलाया जाए। गिरधर लाल का सर झुकाकर मौन खड़े रहना। अब गिरधर लाल को बुलाते हैं तो सेन साहब फिर जो है शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि मदन आजकल बहुत शैतान हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे बन जाते हैं, तो इसीलिए देखो उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसा अगर हुआ
तो अच्छा नहीं होगा और तुम जा सकते हो। अब क्योंकि सेन साहब के नीचे गिरधर लाल काम करते हैं तो गिरधर लाल कुछ भी बोल नहीं पाते, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। उसके बाद सेन साहब का लंबा चौड़ा सा भाषण जो देते ही है कि तुम अपने बेटे को संभाल लो, गुंडा बन सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी जानते हो कि अच्छा नहीं होगा, ये सब बोलते रहते हैं, एक लंबा चौड़ा सा भाषण देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। चित्कार मतलब दर्द भरी चीख, जब हमें दर्द होता है और हम चीखते हैं तो उसे चित्कार बोलते हैं। शयनागार सोने का कमरा, जहां पर भी सोते हैं उसे कहते हैं शयनागार। कातर मतलब आर्त, मतलब कि दर्द। अब कहानी आगे बढ़ती है। मदन का पिता द्वारा पिटना। अब जैसे कि सेन साहब ने मदन के पिता को इतना भला बुरा सुना दिया था, उनको डांट लगा दी थी, तो मदन के पिता अपना गुस्सा मदन पर निकालते हैं, वो मदन को पीटने लग जाते हैं। अब मदन की पिटाई होती है तो मदन रोने लग जाता है जोर जोर से। अब उसके रोने की आवाज सुनकर सेन साहब और सेन साहब की पत्नी दोनों उठ जाते हैं। अब सेन साहब जो है वो चिढ़ जाते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो बात करने लग जाते हैं। माता सेन की नींद टूट जाती है तो वो भी चिढ़ जाती है और वो अपना गुस्सा निकालने लग जाती है, यानी कि गाली देने लग जाती है एक तरह से। मदन को बोलती है कि ऐसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, और मेरे लड़के की बराबरी करता फिरता है। अब इसके बाद जो है मदन का जो रोना होता है वो रुक जाता है और वहां तक जहाँ पे वो सो रहे होते हैं सेन साहब का परिवार, वहां तक नहीं पहुंचता। आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। बेढब मतलब बेतरीका, जिसका कोई तरीका ना हो। जमात मतलब गिरोह, एक जो समूह, एक जो झुंड होता है उसे हम कहते हैं जमात। प्रताड़ित मतलब जिसे डांटा गया हो, फटकारा गया हो, डांट फटकार जिसे पड़ती है उसे हम कहते हैं प्रताड़ित। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। अब काशू का अहाते के बगल वाली गली में निकल जाना। काशू जो है वो अपने घर के बगल में एक गली होती है, वहां पे चला जाता है और वो देखता है कि कुछ लड़के जो हैं वो लट्टू खेल रहे हैं। लट्टू खेलने वाले जो लड़के होते हैं उनमें मदन भी होता है। काशू के लट्टू मांगने पर मदन मना कर देता है। अब क्योंकि मदन को काशू के पिताजी ने डांटा होता है और उसके पिता को जब डांट पड़ती है तो वो मदन की पिटाई भी करते हैं, तो इस वजह से काशू जो है वो मदन से चिढ़ा हुआ होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको भी कभी भी किसी की वजह से डांट पड़ेगी तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे, आप उससे एक रोष लेकर बैठ जाएंगे। तो काशू जाता है, वो खेल देखता है कि सब लट्टू खेल रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं, तो उसका भी बड़ा मन करता है, बच्चा है तो उसका मन करता है, तो वो मदन से मांगने लग जाता है कि मतलब मेरे को भी खिला। लेकिन मदन जो है वो नहीं मानता, क्योंकि मदन को काशू की वजह से ये डांट पड़ी होती है, तो वो साफ इनकार कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सेन साहब से डांट खाने के बाद मदन के पिता का उसे पीटना। मदन की पिटाई होती है क्योंकि उसके पिता को सेन साहब ने डांटा होता है। पिटाई के बाद मदन की चित्कार से सेन परिवार की नींद टूटना। अब क्योंकि पिटने के बाद मदन बेचारा दर्द के मारे रो रहा होता है, तो उसकी चीखें सुनकर सेन परिवार की नींद टूट जाती है। खीजे मदन का काशू को लट्टू ना देना। जब मदन की पिटाई हो चुकी होती है और मदन चिढ़ चुका होता है, इसलिए वो काशू को अपना लट्टू देता ही नहीं, क्योंकि उसी की वजह से उसको मार पड़ी होती है। तो मदन बदला लेने के लिए काशू को लट्टू देने से मना कर देता है। आशा है विद्यार्थियों आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए ताकि आपको आगे की पाठ व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है विष के दांत।
तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग यानी कि पाठ्यांश, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ को समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना आज का पाठ शुरू करते हैं प्रसंग के साथ। मदन का उल्टा काशू पर वार करना, यानी कि जब काशू लड़ने के लिए जाता है मदन के साथ, तो मदन उस पर उल्टा वार कर देता है। डर के मारे मदन का घूम फिर के देर रात में घर जाना। अब दोनों बच्चे लड़ तो लेते हैं, लेकिन मदन जो है वो थोड़ा डर जाता है और वो घूमता फिरता रहता है देर रात तक, उसके बाद घर जाता है। गिरधर लाल का बेटे के प्रति उमड़ता स्नेह, गिरधर लाल का अपने बेटे को प्यार करना। तो चलिए आज का पाठ्यांश शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। युद्ध मतलब होता है लड़ाई, खिलाफ अर्थात विरुद्ध, किसी भी चीज के विरुद्ध लड़ना। दुर्दमनीय, जिसका दमन मुश्किल हो। कहानी कुछ इस तरह से बढ़ती है। काशू जो है वो गुस्सा जाता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जैसे देखा था कि मदन जो है वो काशू को लट्टू देने से मना कर देता है। अब काशू ठहरा बड़े घराने का, काशू को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये छोटा मोटा ये मदन मेरे को कैसे मना कर रहा है लट्टू देने से, और वो गुस्से में आकर मदन को जोर से घूंसा मार देता है। मदन का उल्टा काशू पर टूट जाना। अब मदन भी रुकने वाला तो था नहीं। हालांकि मदन निम्न वर्ग का था, लेकिन मदन जो है वो ऐसे मानने वालों में से नहीं था। उसने भी झट से उलटकर वार कर दिया, वो काशू पे ही टूट पड़ा। काशू रोता हुआ वापस भाग जाता है, क्योंकि मदन जो है वो काशू को मारता है और काशू जो है वो वहां पर उसकी चल नहीं पाती, तो फिर वो रोते रोते अपने घर की ओर भाग जाता है। लड़ाई खत्म होने पर सबका तितर बितर हो जाना। अब जैसे ही लड़ाई खत्म होते हैं तो काशू तो चला जाता है अपने घर, और मदन के दोस्त भी जो भी लट्टू वगैरह खेल रहे होते हैं वो सारे भी इधर उधर बिखर जाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि धीरे धीरे। इत्मीनान मतलब तसल्ली, आराम से कुछ भी करना। तजवीज यानी कि प्रबंध, किसी भी चीज की तैयारी करना। अब क्या होता है, मदन 8-9 बजे तक बाहर घूमता फिरता रहता है, क्योंकि उसे पता है उसने काशू से कर ली थी लड़ाई, और काशू था उच्च वर्ग का। तो काशू से लड़ने के बाद मदन थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो घर नहीं जाता और देर रात तक घूमता फिरता रहता है। अब रात में मदन चुपचाप घर घुस जाता है। सबसे पहले वो जाकर रसोई घर जाता है और खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद वो अपने माता पिता के कमरे के बाहर जाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगता है। गिरधर लाल का नौकरी से हाथ धो बैठना। वो सुन रहा होता है, तो वही फिर गिरधर लाल और वो अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, और बात में पता लगता है कि गिरधर लाल को नौकरी से निकाल देते हैं सेन साहब। आगे पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। चौंक कर मतलब हैरान होकर। निष्ठुरता मतलब कठोरता, कठोरता मतलब कि सख्ती। उल्लास मतलब हर्ष। तो क्या होता है, मदन का मार खाने को लेकर तैयार होना। अब मदन को पता है कि भाई पिता की नौकरी चली गई, और किस लिए गई, क्योंकि उसने काशू के साथ लड़ाई कर ली थी। अब उसे ये भी पता है कि उसने उच्च वर्ग के लड़के के साथ जो है वो थोड़ा पंगा ले लिया। तो अब मदन डर जाता है कि अब उसके पिता उसकी जबरदस्त मार लगाएंगे। गिरधर का मदन को प्यार करना पर उल्टा ही हो जाता है।
उसने सोचा था कि उसे मार पड़ेगी, पर उसके पिता जो है वो उसे प्यार करने लग जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। भाव विभोर पिता द्वारा बेटे को शाबाशी। मतलब मदन के पिता इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो अपने बेटे को गोद में उठाकर प्यार से शाबाशी देते हैं। वो बोलते हैं, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो उस लड़के के दांत ही तोड़ डाले। और वो ये बोलते हुए हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब मदन के पिता का खुश होना बहुत ही स्वाभाविक था। वो इसीलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि वो खुद निम्न वर्ग के हैं और निम्न वर्ग के होने के कारण वो हमेशा ही उच्च वर्ग के सेठ साहब द्वारा दबा दिए जाते थे। तो इसके विपरीत मदन ने एक ऐसा कदम उठाया, मदन ने काशू को सीख सिखाई। वो डरा नहीं काशू से। मदन ने निम्न वर्ग का होते हुए भी उच्च वर्ग के काशू द्वारा अपने पर दबाव नहीं बनाने दिया। इसी कारणवश मदन के पिता इतने भाव विभोर हो उठते हैं और वो उसे इतना लाड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? काशू और मदन की लड़ाई। काशू लट्टू मांगता है और मदन मना कर देता है, तो दोनों को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही आपस में लड़ लेते हैं। मदन का बाहर घूमने के बाद पिटाई के लिए तैयार घर वापस आना। मदन डर चुका होता है, इसलिए वो देर रात तक घर के बाहर घूमता है और फिर उसे पता होता है कि घर आकर उसके पिता उसको मारने वाले हैं, उसके पिटाई करने वाले हैं, तो वो तैयार ही रहता है। इसके बाद अपेक्षा के प्रतिकूल गिरधरलाल का बेटे की सहर्ष तारीफ करना, यानी कि उम्मीद तो थी उसे मदन को कि वो घर आकर पिटेगा, पर होता क्या है असल में गिरधरलाल अपने बेटे को गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं और उसकी बहुत ही मन से तारीफ करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ को दोहराइएगा और साथ ही साथ अगली वीडियो देखने के लिए अगला पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको अगले पाठ की व्याख्या भी अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।